आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में पढ़ेंगे तुर्कों का आक्रमण। सुबुक्तगीन ने ही हिंदू शाही शासक जयपाल को हराया था, प्रथम तुर्की शासक जिसने भारत पर आक्रमण किया था। सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी महमूद गजनवी बना था। इनका गुलाम अल्पतगीन का था और दामाद अल्पतगीन। उपाधि अमीर उल उमरा की धारण की थी। महमूद गजनवी का शासन 998 BC से लेकर 1030 BC तक गद्दी पर कब बैठा। 27 वर्ष की आयु में बैठा था महमूद गजनवी। भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1001 ईस्वी में जयपाल को पेशावर के निकट पराजित किया था। जयपाल का पुत्र आनंदपाल था। 1009 ईस्वी में जयपाल के बेटे आनंदपाल ने महमूद गजनवी के खिलाफ आक्रमण किया था। बेहिंद या फिर बेहिंद का युद्ध। आनंदपाल की हार हुई थी, महमूद गजनवी जीत हुई थी। 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। इसमें 50,000 लोग मारे गए थे। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है। इसके शासक थे भीम प्रथम। 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण जाटों के खिलाफ हुआ था। इनकी मृत्यु 1030 में हुई थी। महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी। इसे मूर्ति भंजक या फिर बुत शिकन भी कहा जाता था, यानी मूर्ति तोड़ने वाला। इन्होंने सिक्के चलाए थे, चांदी के सिक्के, जिसमें एक तरफ अरबी भाषा लिखी थी, दूसरी तरफ संस्कृत भाषा लिखी थी। महमूद गजनवी के साथ अल-बरूनी आया था। इन्होंने पुस्तक लिखी थी किताब उल हिंद। और जो महमूद गजनवी थे, इनके दरबार में अन्य विद्वान थे, जैसे फिरदौसी जिन्होंने पुस्तक लिखी थी शाहनामा, और उत्बी पुस्तक लिखी थी इन्होंने किताब उल यामिनी। उत्बी थे वो दरबारी कवि और इतिहासकार भी थे। महमूद गौरी वंश का शासक था। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। पूरा नाम मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन शाम था। प्रसिद्ध नाम गौर वंश का मोहम्मद शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के आक्रमण 1178 ईस्वी में पाटन, जो गुजरात में, इसमें युद्ध हुआ था। भीमद्वितीय जीता था और जो गौरी था वो हारा था। जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में BC में, इसमें पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है और राय पिथौरा भी कहा जाता है, इनकी जीत हुई थी। जो गौरी था वो हारा था तराइन के पहले युद्ध में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 BC में पृथ्वीराज चौहान इसमें हारे थे, गौरी इसमें जीता था। 1194 ईस्वी में गौरी ने कन्नौज के शासक जो जयचंद थे उनको हराया था चंदावर के युद्ध में। गौरी का अंतिम आक्रमण 1205 में पंजाब की खोखर जातियों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण लड़ा गया था। 1206 में मृत्यु दमयक में लड़ाकू जाति द्वारा हत्या हुई थी। गौरी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा लिखा था, दूसरी तरफ लक्ष्मी देवी की आकृति बनी हुई थी। गौरी के 3 गुलाम थे।